हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं CISF SCM के जो 30 अक्टूबर को एग्ज़ाम हुआ था, उस पेपर का एनालिसिस करेंगे। तो ये बिल्कुल ही अलग एनालिसिस हो रहा है, बिल्कुल बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ एनालिसिस होने वाला है। अच्छा, एक्स्ट्रा फैक्ट भी वैसे जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आए हुए हैं प्रीवियस ईयर, ऐसे नहीं कि कोई भी एक्स्ट्रा फैक्ट, प्रीवियस ईयर एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ हम लोग इसको एनालिसिस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला तो क्वेश्चन आया हुआ था कि मौलिक कर्तव्य जो है उससे रिलेटेड मौलिक कर्तव्य जो है किस संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य से क्वेश्चन था, मौलिक कर्तव्य। इसको आप लोग साथ में भी नोट्स बनाते जाइएगा, ये आपको बहुत हेल्पफुल रहेगा। मौलिक कर्तव्य जो है जोड़ा गया था 42nd 42वां संविधान संशोधन जो हुआ था, कब हुआ था? 1976 में हुआ था, तभी इसको जोड़ा गया है। ठीक। अच्छा, फिर अगला क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन रिलेटेड है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये जो योजना लाया गया था, तो ये योजना कब लाया गया था, यही क्वेश्चन पूछा गया था। ये योजना जो है आपका लाया गया है 22 जनवरी, कब? 2015 में। और अच्छा, इसमें कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताने के लिए है नहीं, इसीलिए मैं इसमें एरो नहीं कर रहा हूँ। जहाँ पे भी मुझे लगेगा कि इसमें कुछ पहले प्रीवियस ईयर में इसको आया हुआ था, तो मैं वहाँ मैं उन सारी चीज़ों को जरूर बताऊँगा। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे है, अगला क्वेश्चन है गोलमेज सम्मेलन से, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस से, गोलमेज सम्मेलन। अब इससे क्या क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन तो पूछा गया था कि ऐसा कौन है जो कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुआ था, तो उसका आंसर तो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर होगा। ठीक है, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। यहाँ तो ठीक है। अब ये जो गोलमेज सम्मेलन है, ये गोलमेज सम्मेलन हुआ कब था? तो आपको पता होगा कि ये गोलमेज सम्मेलन 3 बार हुआ था। पहला तो हुआ था कब? 1930 में, उसके बाद 1931 में, एंड देन फिर 1932 में। अच्छा, और क्या ये तीनों में बी आर अम्बेडकर तीनों में पार्टिसिपेट हुए थे, लेकिन 1932 में, सॉरी 1931 में सिर्फ कांग्रेस की तरफ से एक बार गांधी जी शामिल हुए थे, बस एक ही बार शामिल हुए गांधी जी 1932 में, सॉरी 1931 में, सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में। आई होप कि ये, अच्छा, ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आया हुआ था, इसमें नहीं आया हुआ है लेकिन दूसरे एग्जाम में आया हुआ था, इसीलिए मैंने इसको यहाँ बताया है। और एक क्वेश्चन आया हुआ था आर्टिकल 350A, ये किससे रिलेटेड है? इस आर्टिकल में क्या लिखा हुआ है? तो इस आर्टिकल में लिखा हुआ है कि जो प्राथमिक शिक्षा है ना, प्राथमिक शिक्षा ये हमेशा लोकल लैंग्वेज यानी स्थानीय भाषा में ही दिया जाना चाहिए, दिया जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है, स्थानीय भाषा में दिया जाना है, ये लिखा हुआ है आर्टिकल 350A में। अच्छा, अगला क्या है? अगला है सबसे अंत में। अच्छा, इसमें क्या हुआ था कि 4 ऑप्शन दिया गया था, पूछा था सबसे अंत में कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था। मैं सारे ऑप्शन लिख रहा हूँ। सबसे पहला है खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन। दूसरा ऑप्शन में था एक सविनय अवज्ञा आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तीसरा था दांडी मार्च, दांडी मार्च। और चौथा क्या था? चौथा था भारत छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन। इनमें से सबसे लास्ट में कौन सा आंदोलन हुआ था? तो आपको पता होगा खिलाफत आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था। अगर नहीं पता तो बताता हूँ मैं कि खिलाफत आंदोलन जो हुआ था 1919 में स्टार्ट हुआ था, 1919 में स्टार्ट हुआ था खिलाफत आंदोलन। दांडी मार्च 1930 में हुआ था, भारत छोड़ो 1942 में हुआ था, और फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है ये स्टार्ट किया गया था 1930 में, यानी 1930 में। तो आप देख के क्लियरली बता सकते हैं कि कौन सा आंदोलन सबसे बाद में स्टार्ट हुआ था। तो वही चीज़ आंसर नंबर डी, भारत छोड़ो आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं कि अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ था। तो इसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ था कि सती प्रथा का अंत किसने किया? सती प्रथा का अंत किसने किया? तो सती प्रथा का अंत तो किया गया था लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अच्छा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक कौन थे? ये हमारे गवर्नर जनरल थे 1829 में। इसका अंत किया गया था।
और और इसके बाद एक क्वेश्चन आया हुआ था, सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज हैं? सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में कुल कितने जज हैं, ये क्वेश्चन आया हुआ था। तो मैं बताता हूँ आपको कि सबसे पहले जब स्टार्ट हुआ था ना, स्टार्टिंग में तो एक चीज आए थे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया थे, मुख्य न्यायाधीश थे और 7 अदर जजेस थे। लेकिन करंटली कितने हैं? करंटली ऐसा नहीं है, करंटली एक सीजीआई है और 34 अदर जजेस हैं। ठीक, यानी कि 34 अदर जजेस हैं। अच्छा, सीजीआई अभी के कौन है? तो अभी के सीजीआई कौन है? डीवाई चंद्रचूड़ है, डीवाई चंद्रचूड़। अच्छा, आप लोग कमेंट करके बताइए सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है? सुप्रीम कोर्ट किस आर्टिकल में है, आप लोग कमेंट करके बताइए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन में कुछ ऐसे 4 ऑप्शन बना हुआ था। ठीक, जैसे मैं लिख के देता हूँ। एक है हर्षवर्धन, एक थे बिंदुसार, और बिंदुसार हो गया, फिर चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य और चंद्रगुप्त मौर्य गया, और एक अशोक। इसे 4 ऑप्शन बने हुए थे, 4 ऑप्शन थे। और पूछा गया था इनमें से विषम कौन है, इनमें से अलग कौन है। तो जैसे कि आपको पता ही होगा कि ये तीनों जो है, ये तीनों किस डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं? तो मौर्यन डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं, मौर्य वंश से बिलोंग करते हैं, मौर्य वंश से संबंधित है। और ये हर्षवर्धन जो है, वर्धन डायनेस्टी से, वर्धन वंश के राजा थे हर्षवर्धन। तो ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा? हर्षवर्धन अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि ये तीनों मौर्यन डायनेस्टी के थे, मौर्य वंश के थे, और हर्षवर्धन वर्धन डायनेस्टी के थे, वर्धन वंश के थे, इसलिए ये विषम हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन पे जाते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रगीत को किस अधिवेशन में गाया गया था? राष्ट्रगीत किस अधिवेशन में गाया गया था? तो राष्ट्रगीत जो है सबसे पहले 1896 में, 1896 में कलकत्ता सेशन हुआ था कांग्रेस का। कलकत्ता सेशन ऑफ कांग्रेस का कलकत्ता सेशन हुआ था, इसमें राष्ट्रगीत को गाया गया था। चलिए अब इससे कुछ हम लोग एक्स्ट्रा फैक्ट जान लेते हैं कि राष्ट्रगीत से सबसे पहले कि राष्ट्रगीत को बनाया किसने है? 1874 में राष्ट्रगीत को लिखा किसने है? 1874 में लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने, बंकिम चंद्र चटर्जी। अच्छा, और बंकिम चंद्र चटर्जी ने तो इसे लिखा है, लेकिन गाया इसे रविंद्रनाथ टैगोर ने, रविंद्रनाथ टैगोर। ये तो हो गया। और क्या, राष्ट्रगीत को हम लोगों ने एडॉप्ट कब किया है? राष्ट्रगीत को हम लोगों ने अपने संविधान में कब शामिल किया? तो राष्ट्रगीत को हम लोगों ने शामिल किया है 24 जनवरी 1950 को। ये तो हो गया राष्ट्रगीत से रिलेटेड। और क्या, अच्छा राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग, राष्ट्रीय ध्वज, इसको हम लोगों ने कब अपनाया है? तो राष्ट्रीय ध्वज को हम लोगों ने अपनाया 22 जुलाई, 22 जुलाई, और कब? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को हम लोगों ने अपना लिया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। ज्ञानपीठ पुरस्कार क्वेश्चन था कि ज्ञानपीठ पुरस्कार में सबसे पहले इंग्लिश के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? अंग्रेजी भाषा के लिए सबसे पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे दिया गया है? तो वो दिया गया है अपने अमिताभ घोष जी को, अमिताभ घोष जी को दिया गया है। कब दिया गया है? 2018 में दिया गया है। अच्छा, अगला क्वेश्चन है कि राज्यसभा में जो मेंबर अपॉइंट करते हैं ना, 12 मेंबर हम लोगों ने नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा में, वो कहाँ से लिया गया है? राज्यसभा में नॉमिनेशन करते हैं हम लोग, 12 मेंबर को अपॉइंट करते हैं, नॉमिनेट करते हैं। ये लिया गया है आपका आयरलैंड से। यही क्वेश्चन था कि कहाँ से लिया गया है, तो लिया गया तो आयरलैंड से। अच्छा, राज्यसभा से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट क्या किया है जो एग्जाम में आए हुए हैं? राज्यसभा किस आर्टिकल में है? तो वो है आर्टिकल 80 में। अच्छा, आर्टिकल 80 में हो गया। किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा में कितने सीट्स होते हैं? तो वैसे तो 250 सीट होते हैं, लेकिन अभी करंटली कितने हैं? अभी करंटली 245 सीट हैं। अच्छा, 12 मेंबर जो हम लोगों ने अभी बताया कि 12 मेंबर को नियुक्त किया जाता है, 12 मेंबर को अपॉइंट करते हैं। वो किस किस फील्ड से हम लोग मेंबर चुनते हैं? तो सबसे पहला तो लेते हैं साहित्य से, और कहाँ से लेते हैं? साहित्य से हो गया, विज्ञान से हो गया,
और एक लेते हैं कला से, और एक समाज सेवा से। ठीक, अब अगला, ये सब क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ है? अगला क्वेश्चन आया हुआ था, पूछा गया था कि 2022 में, इसका आप लोग नोट्स जरूर बना लीजिएगा, व्यास सम्मान। वैसे मैं इसको, इसका जो पीडीएफ है वो टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा। 2022 में व्यास सम्मान किसे मिला है? तो वो मिला है पागल खाना नामक एक नोवेल है, उपन्यास है पागल खाना, इसको दिया गया है। और ये उपन्यास लिखा किसने है? तो ये उपन्यास लिखा है डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने, डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी। अच्छा, ये पागल खाना जो है क्या था, पागल खाना, ये डॉक्टर ज्ञान चतुर्वेदी ने लिखा कब था? तो इसको लिखा है 2018 में, और जाके व्यास सम्मान इसको 2022 में मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन क्या था, ये वाला हो गया ना, व्यास सम्मान वाला। अगला क्वेश्चन था कि 25वां नौसेना के अध्यक्ष कौन है? 25वां नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर क्या होने वाला है? इसका आंसर होगा एडमिरल आर हरि कुमार। बहुत बड़ा नाम है, एडमिरल आर हरि कुमार। ये हैं 25वें नौसेना अध्यक्ष। अच्छा, अभी एयर मार्शल कौन है? एयर चीफ मार्शल, अभी एयर चीफ मार्शल कौन है? तो करंट में एयर चीफ मार्शल है विवेक राम और चौधरी। करंट में एयर चीफ मार्शल है विवेक राम चौधरी। अगला क्वेश्चन है कि हासित रामचंद्र किस स्टेट से बिलोंग करते हैं, किस स्टेट से रिलेटेड है हासित रामचंद्र? तो हासित रामचंद्र बिलोंग करते हैं, संबंधित है कर्नाटक से। और क्या हासित रामचंद्र है कौन? ये है तैराक, और बिलोंग कर्नाटक से करते हैं। ऑप्शन में कर्नाटक ही दिया हुआ था। अगला क्वेश्चन है कि बीकानेर संस्कृति महोत्सव, बीकानेर संस्कृति महोत्सव 14th नंबर का जो बीकानेर संस्कृति महोत्सव हुआ था, तो ये कहाँ पे हुआ है? ये हुआ है आपका राजस्थान में। 14वां बीकानेर संस्कृति महोत्सव राजस्थान में हुआ है। अगला, डीआरडीओ के चेयरमैन कौन है? डीआरडीओ के चेयरमैन अध्यक्ष, डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है? तो ये कौन है? डॉक्टर समीर वी कामत है, डॉक्टर समीर वी कामत। डीआरडीओ के हो गए। अच्छा, डीआरडीओ को बनाया कब गया था? तो डीआरडीओ को किया स्थापना 1958 में, 1958 में किया गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। आई होप यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। और अगला क्वेश्चन है फिर कि थारू जनजाति किस स्टेट से, किस राज्य से संबंधित है? थारू जनजाति किस राज्य में रहते हैं? तो इसका आंसर है उत्तराखंड। थारू जनजाति जो उत्तराखंड में रहा करते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि इसरो ने एक रोबोट बनाया था, सॉरी ऐसे नहीं लिखना चाहिए था मुझे, इसको मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ। इसरो ने एक रोबोट बनाया था जिसका फेस लड़की ऐसा था। इसरो ने एक रोबोट बनाया था, उसका नाम क्या है? उसका नाम है वयोमित्र। अगला क्वेश्चन है कि 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, 1917 में कांग्रेस का अधिवेशन, तो उसके अध्यक्ष कौन थे? तो 1917 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष एनी बेसेंट थे नहीं, एनी बेसेंट थी। और एनी बेसेंट से रिलेटेड और क्या एक्स्ट्रा फैक्ट है कि एनी बेसेंट ने 1898 में क्या किया था? एक केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय स्थापित किया था। केंद्रीय
हिंदू यूनिवर्सिटी को बनाया था। और ये अभी जो है केंद्रीय हिंदू यूनिवर्सिटी, केंद्रीय हिंदू विश्वविद्यालय को अभी क्या जानते हैं हम लोग, केंद्रीय हिंदू विद्यालय के नाम से जानते हैं। करंटली इसका नाम है केंद्रीय हिंदू विद्यालय, हिंदू विद्यालय। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी, तो मैं यहाँ पर इसको बता देता हूँ कि सबसे क्वेश्चन आया था कि दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी कहाँ कौन है। तो दक्षिण भारत की अगर बात करेंगे, दक्षिण में सबसे ऊंची चोटी है आपका अन्नामुड़ी, है ना, अन्नामुड़ी, हिंदी में अनाईमुड़ी बोलते हैं, जो कि है कहाँ, जो कि 1895 1895 मीटर की है और है केरल में। चलिए दक्षिण का हो गया। अच्छा पूर्व का, कौन है, तो पूर्व का महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी, जो कि कितना 1501 मीटर का है, और ये मीटर है 1501 मीटर का है, और ये है कहाँ, ये है आपका उड़ीसा में। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शरद कमल जो है, शरद कमल किस, सॉरी पूरा नाम लिख देता हूँ पहले मैं, शरद कमल अचंत इसका पूरा नाम है। शरद कमल अचंत किस राज्य से बिलोंग करते हैं, किस राज्य से संबंधित है। तो शरद कमल जो है इसका घर या ये तमिलनाडु से संबंधित है। अच्छा शरद कमल है कौन, तो ये एक टेबल टेनिस प्लेयर है, सॉरी टेबल टेनिस, हाँ ठीक है, टेबल टेनिस के खिलाड़ी हैं। इसने क्या किया था, इसने कॉमनवेल्थ में सबसे पहली बार फर्स्ट टाइम गोल्ड मेडल लेके आया था, स्वर्ण पदक लिया था, गोल्ड मेडल यानी कि स्वर्ण पदक। सबसे पहली बार टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक शरद कमल अचंत ने ही जीता था, जो कि तमिलनाडु से रिलेटेड है, तमिलनाडु से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है कि यशवंत सागर कहाँ से संबंधित है, यशवंत सागर कहाँ है। तो यशवंत सागर कहाँ है आपका, मध्य प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में भी कहाँ, इंदौर में। अगला क्वेश्चन है कि ये पहली बार जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है, फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन है। तो फर्स्ट ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता हैं आपके जी शंकर कुरूप। और इसे पहली बार ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला कब था, तो वो मिला था 1965 में। अच्छा ज्ञानपीठ पुरस्कार देना स्टार्ट कब हो गया है, 1961 में स्टार्ट हो गया है। सॉरी देना स्टार्ट नहीं हुआ था, इसका स्थापना, ज्ञानपीठ पुरस्कार का स्थापना 1961 में हुआ था, 1961 में हुआ था। और जाके सबसे पहले जाके जी शंकर कुरूप को मिला था 1965 में। अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि 2011 के सेंसस, 2011 के जनगणना के अकॉर्डिंग सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्र कहाँ है, ग्रामीण क्षेत्र सबसे ज्यादा कहाँ है। तो आई होप कि इसका सबका आंसर पता होगा, यूपी। और अगला क्वेश्चन था कि NSSO का विलय कब हुआ था। तो NSSO का विलय हुआ था 28 मई 2019 को। अच्छा ये तो ठीक है कि NSSO का विलय 28 मई 2019 को हुआ था। तो किसके साथ हुआ था, तो हुआ था NSSO और CSO दोनों आपस में मिल गए थे। फिर अगला क्वेश्चन है कि हम लोग हिंदी दिवस कब मनाते हैं, हिंदी दिवस कब मनाते हैं। तो ये मनाते हैं हम लोग 14 सितंबर को, 14 सितंबर को, ठीक। फिर अगला क्वेश्चन है कि कौन सा ऐसा झील है जो ज्वालामुखी से मिलकर बना है, ज्वालामुखी से निर्मित हुआ है। तो कौन सा झील है, तो वो लोनार झील है। और लोनार झील है कहाँ पे, लोनार झील आपका महाराष्ट्र में है। अगला क्वेश्चन है कि नामदफा नेशनल पार्क कहाँ पे है, नामदफा नेशनल पार्क, नामदफा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, तो वो आपका है, हो गया अरुणाचल प्रदेश में। अगला क्वेश्चन कि 25 जनवरी 1950 को
अच्छा, मैं वहाँ एक्स्ट्रा इफेक्ट वहीं करा रहा हूँ जहाँ पे जरूरी है, क्योंकि प्रीवियस में आया हुआ है, इसीलिए मैं बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा इफेक्ट नहीं करवा रहा हूँ। 25 जनवरी 1950 को जो हुआ था, चुनाव आयोग का, इसे चुनाव आयोग से क्वेश्चन था, एग्जैक्टली पता नहीं क्या था, तो मैं जितने भी चुनाव आयोग से क्वेश्चन बने हैं अभी तक वो मैं बता देता हूँ कि 25 जनवरी 1950 को चुनाव आयोग का स्थापना हुआ था। चुनाव आयोग, विच मीन्स ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का स्थापना हुआ था। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इस 25 जनवरी को, मैं थोड़ा ये कर देता हूँ, इसीलिए इस 25 जनवरी को हम लोग क्या करते हैं, मतदाता दिवस के रूप में मनाते हैं, मतदाता दिवस मनाते हैं, क्योंकि इसको 25 जनवरी को हम लोग इस स्थापना हुआ था इसका। चुनाव आयोग, चलिए हो गया, ईसीआई का जो स्थापना हुआ था 25 जनवरी 1950 को हुआ था, इतना तो ठीक है। लेकिन करंट में ईसीआई है कौन, अभी कौन है ईसीआई, तो वो है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, मतलब ईसीआई के अध्यक्ष, चुनाव आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो वो अभी के हैं श्री राजीव कुमार, श्री राजीव कुमार। करंट में ईसीआई है, अभी के चुनाव आयोग है, अध्यक्ष आयोग, चुनाव अध्यक्ष के आयोग ये हैं, चुनाव अध्यक्ष के, सॉरी क्या बोल रहा हूँ, चुनाव आयोग के अध्यक्ष हैं। इस सबको मैं मिटा देता हूँ। चलिए, ये चुनाव आयोग का हो गया। अब अगला है कि वोमेन आईपीएल जो हुआ था, वोमेन आईपीएल, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एक ही पूछा गया था कि इसमें एमर्जिंग प्लेयर कौन है, एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन, एमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन है। चलिए इसको तो डिस्कस करेंगे, और कुछ इसमें जो और क्या क्या पूछे जा सकते हैं उसको भी लिख देते हैं। पावरफुल स्ट्राइकर, अगर आपको किसी का भी आंसर पता है तो फटाफट आपको कमेंट में तब तक लिख सकते हैं। पावरफुल स्ट्राइकर कौन है, प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, प्लेयर ऑफ द मैच, और पावर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, पावर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन। पावर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन कौन है, कैच ऑफ द सीजन, कैचर, कैच नहीं कैचर, कैचर ऑफ द सीजन, कैचर ऑफ द सीजन ये कौन है, और सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया है, सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया है, फिर सबसे ज्यादा जो है रन किसने लिया है, और कुछ नहीं, इतना सारा फैक्ट काफ़ी है। चलिए तो डिस्कस करते हैं। सबसे पहला कि इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन कौन है, तो इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द सीजन जो कि क्वेश्चन भी आया हुआ था, ये है यस्तिका भाटिया, यस्तिका भाटिया। और क्या, पावरफुल स्ट्राइकर ये कौन है, पावरफुल स्ट्राइकर राधा यादव है, राधा यादव, जो कि किस टीम से है, तो दिल्ली कैपिटल्स की टीम से है, दिल्ली कैपिटल्स से है। अच्छा, प्लेयर ऑफ द मैच कौन है, तो प्लेयर ऑफ द मैच है आपके नेट सीवर ब्रंट, नेट सीवर ब्रंट। ये किस टीम से है, तो ये है मुंबई इंडियंस से। और उसके बाद पावर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन, पावर स्ट्राइकर ऑफ द सीजन कौन है, तो ये है सोफी डिवाइन, सोफी डिवाइन। फिर ये किस टीम से है, तो सोफी डिवाइन जो है आरसीबी से है। कैचर ऑफ द सीजन, कैचर ऑफ द सीजन का अवार्ड किसे मिला है, हरमनदीप, सॉरी हरमनदीप नहीं है, हरमनप्रीत है, हरमनप्रीत कौर, हरमनप्रीत कौर को कैचर ऑफ द सीजन का अवार्ड, कैचर ऑफ द सीजन हरमनप्रीत है। और ये किस टीम से है, तो ये है मुंबई इंडियंस से। सबसे ज्यादा विकेट किसने लिया है, तो सबसे ज्यादा विकेट लिया है हैली मैथ्यूज ने, हैली
मैथ्यूज, हैरी मैथ्यूज ने सबसे ज़्यादा विकेट लिया है, और ये हैं आपके मुंबई इंडियंस से। सबसे ज़्यादा रन किसने लिया है? तो सबसे ज़्यादा रन लिया है आपका मैग लैनिंग ने। मैग लैनिंग, ये किस टीम से है? तो ये है दिल्ली कैपिटल से। अच्छा, यहाँ पे कुछ और फिर एक्स्ट्रा फैक्ट, सबसे ज़्यादा जो विकेट है जो भी लेता है, इसको कौन सा कप मिलता है? तो उसको पर्पल कप मिलता है। और सबसे ज़्यादा रन जो लेता है उसको ऑरेंज कप दिया जाता है। यहाँ तो ठीक है। और क्या? और रनर अप कौन है, मतलब पहले ये कर लेते हैं कि चैंपियन कौन है। चैंपियन, ये मैच आखिर जीता किसने है? चैंपियन जीता है, चैंपियन है मुंबई इंडियंस, एंड रनर अप यानी कि हारा कौन है? वो है दिल्ली कैपिटल्स, यानी कि दिल्ली कैपिटल्स को हराकर मुंबई इंडियंस चैंपियन बन गया। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि साक्षरता दर ऐसे एक साक्षरता दर पूछा गया था, कुछ दे दिया गया था ऑप्शन, उसमें से बोला गया था कि सबसे ज्यादा साक्षरता दर किस स्टेट का है, किस राज्य का सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। तो आइए हम लोग सबको पढ़ लेते हैं। तो सबसे पहला तो है केरल का, उसके बाद है मिजोरम का सेकेंड नंबर पे, थर्ड नंबर पे आता है आपका त्रिपुरा, फिर आएगा गोवा फोर्थ पे, गोवा, एंड पांचवा नंबर पे आपका हिमाचल प्रदेश। केरल में कितना है? केरल में 93.1% है, यानी 93.1% है। मिजोरम में 91.58% है, 91.58% है प्रतिशत है। त्रिपुरा में 87.75 है। गोवा में कितना है? गोवा में आपका 87.4%, और हिमाचल प्रदेश में 83.78%। चलिए अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 1905 से 1910 में कौन वायसराय थे? 1905 से 1910 में जो वायसराय थे वो कौन थे? तो कौन थे? लॉर्ड रिपन थे, सॉरी लॉर्ड रिपन नहीं, लॉर्ड मिंटो थे। ओके, अगला क्वेश्चन कि विंग्स ऑफ फायर विंग्स ऑफ फायर किसकी ऑटोबायोग्राफी है? तो भी ये है अब्दुल कलाम आजाद का, एपीजे अब्दुल कलाम का। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा जो भाषा है, कौन सी भाषा बोली जाती है भारत में? भारत में सबसे ज्यादा भाषा कौन सी बोली जाती है? तो सबसे पहले नंबर पे तो हिंदी, जो कि हम लोग बोलते हैं। अगला बंगाली, दूसरे नंबर पे बंगाली। अगला क्वेश्चन, अच्छा ऑप्शन में हिंदी ये था। अगला क्वेश्चन कि एसडीआर का फुल फॉर्म क्या होता है? एसडीआर का फुल फॉर्म, तो क्या है एसडीआर का फुल फॉर्म? स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ये एसडीआर का फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, भारत में सबसे ज्यादा, ये तो हो गया। हाँ, और था कि तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो तीस्ता नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? तो वो आपका तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? तो चोलामू झील से निकलती है, चोलामू झील। अच्छा, उसके बाद तीस्ता नदी हो गया ना, दामोदर नदी। वैसे क्वेश्चन तीस्ता नदी था, और एक क्वेश्चन आया हुआ था कि दामोदर नदी का जो है उद्गम स्थल कहाँ से दामोदर नदी निकलता है? तो वो छोटा नागपुर की पहाड़ से निकलता है, छोटा नागपुर की पठार से निकलता है। और नर्मदा नदी और सोन नदी दोनों तो एक ही जगह से निकलता है, वो कहाँ है? अमरकंटक। अच्छा, और तीस्ता नदी के बारे में, क्योंकि यही क्वेश्चन आया हुआ था तो इसे और क्वेश्चन बन सकते हैं। ये तीस्ता नदी किसकी सहायक नदी है? तो तीस्ता नदी जो है ना, ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी है, ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है, इसको भी ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन कि कौन सा
अगला क्वेश्चन आया हुआ था कि कौन सा विटामिन जो है हार्मोन के रूप में काम करता है। कौन सा विटामिन जो है हार्मोन के रूप में काम करता है। तो आंसर इसका क्या होने वाला है, विटामिन डी। राइट आंसर विटामिन डी होगा। विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, रिकेट्स हो जाता है। अच्छा, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम, रासायनिक नाम क्या है। विटामिन डी का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। कैल्सीफेरॉल। और कुछ कुछ विटामिन पढ़ लेते हैं। विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से क्या होने वाला है, रेटिनॉल हो जाता है। विटामिन ए अगर आपके डेफिशिएंसी से विटामिन ए अगर कम हो जाता है तो रेटिनॉल हो जाता है। और इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम है, और एक सेकेंड सॉरी, मैं थोड़ा सा यहाँ पे जल्दी जल्दी के चक्कर में गलत बता दिया। विटामिन ए का रासायनिक नाम रेटिनॉल है। और इसे कमी से एनीमिया हो जाता है। यानी व्हाट इज एनीमिया। एनीमिया उसको बोलते हैं जिसमें खून की कमी हो जाती है, एनीमिया। विटामिन सी। विटामिन सी का रासायनिक नाम, और इसको विटामिन सी की कमी से सबसे पहले लिख देता हूँ कि स्कर्वी होता है। और विटामिन सी का साइंटिफिक नाम, रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन सी का रासायनिक नाम है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। अच्छा, विटामिन डी में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट विटामिन को, अच्छा इस विटामिन बी को पढ़ने से पहले हम लोग पहले विटामिन ई एक बार देख लेते हैं। विटामिन ई। विटामिन ई का रासायनिक नाम क्या है, तो विटामिन ई का रासायनिक नाम है थायामीन। अच्छा, इसके कमी से जो होता है बार बार उसको पूछा नहीं जाता है, विटामिन ई जनरली नहीं पूछा जाता है, तो इसीलिए उसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अब विटामिन बी कॉम्प्लेक्स को पढ़ लेते हैं। विटामिन बी। विटामिन बी वन का नाम क्या है, रासायनिक नाम, तो इसका बी वन का रासायनिक नाम है थायामीन। और इसी के कमी से बेरी बेरी हो जाता है, बेरी बेरी हो जाता है। अच्छा, विटामिन बी थ्री। विटामिन बी थ्री, इसका रासायनिक नाम क्या है, तो इसका रासायनिक नाम नियासिन है। फिर और एक विटामिन बी सेवन इंपॉर्टेंट है, इसका रासायनिक नाम बायोटीन है। फिर अगला बच गया इंपॉर्टेंट, जो कि विटामिन बी ट्वेल्व, जिसका रासायनिक नाम है साइनोकोबालामीन। साइनोकोबालामीन। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में यही चारों विटामिन इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, बार बार एग्जाम में यही चारों पूछे जाते हैं। और चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता। स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, ये जो है कहाँ से लिया गया है, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुता जो है 1789 के 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। फ्रांसीसी क्रांति से लिया गया है। विच इज स्वतंत्रता मतलब लाइबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी। कहाँ से लिया गया, 1789 के फ्रांसीसी रिवॉल्यूशन से लिया गया, फ्रांस रिवॉल्यूशन से लिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन, AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन के जो चेयरमैन है वो कौन है। इसके जो चेयरमैन है ना, अध्यक्ष, पूछा गया था इसके अध्यक्ष कौन है, तो इसके सॉरी अध्यक्ष नहीं पूछा गया था, इसके फर्स्ट अध्यक्ष पूछे गए थे। तो फर्स्ट अध्यक्ष है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय। और इसका जो फाउंडेशन हुआ था, इसका फॉर्मेशन यानी इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 31 अक्टूबर 1920 को, 31 अक्टूबर 1920 को इसका स्थापना हुआ था। अगला क्वेश्चन कि जो भारत में जनजाति जो रहती है, जनजाति ट्राइब्स, भारत के जो ट्राइब्स है ये कौन से भाषा बोलते हैं, ये भाषा बोलते हैं संथाली भाषा बोलते हैं। अच्छा, ये रहते कहाँ पे हैं ये ट्राइब्स, तो सबसे ये ट्राइब सबसे ज़्यादा तो झारखंड में, उसके बाद होगी आपका वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में और एक उड़ीसा में, यहाँ भी रहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है कि प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन, प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन, प्रबुद्ध भारत पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था, तो ये किया था रामकृष्ण ने।
रामकृष्ण जी ने इसका प्रकाशन किया था। ये क्या है, ये एक न्यूज़पेपर का नाम था जिसको कि 1896 में प्रकाशित किया गया था। ये एक इंग्लिश न्यूज़पेपर था और सबसे ज़्यादा लंबे समय तक चलने वाला न्यूज़पेपर ये था, प्रबुद्ध भारत पत्रिका। अगला क्वेश्चन है कि आर्य समाज का स्थापना किसने किया था? आर्य समाज, तो सबसे पहले आर्य समाज की स्थापना तो स्वामी विवेकानंद सरस्वती जी ने किया था। स्वामी विवेकानंद ने, स्वामी दयानंद सरस्वती कब किया था? तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसका स्थापना 1855 में ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन है कि वय वंदना योजना, वय वंदना योजना का जो ये स्कीम है, ये वय वंदना योजना स्कीम कब लाया गया है? तो ये स्कीम 4 मई 2017 को लाया गया था। अच्छा, ये वय वंदना योजना है क्या? तो ये एक पेंशन का स्कीम है। इसमें पेंशन दिया जाता है, किसको दिया जाता है? वरिष्ठ लोगों को, बूढ़े लोगों को पेंशन दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 86वां संशोधन जो हुआ था 2002 में, इससे मतलब पूछा गया था कि 86वां संशोधन में क्या हुआ था। तो 86वां संशोधन जो 2002 में हुआ था, इसमें हुआ क्या था कि जो शिक्षा का अधिकार है ना, शिक्षा का अधिकार, पहले ये फंडामेंटल राइट मौलिक कर्तव्य नहीं था, लेकिन इसको बाद में शिक्षा का अधिकार को मौलिक कर्तव्य बना दिया गया। कहाँ रखा गया? आर्टिकल 21 का सब क्लॉज ए में, आर्टिकल 21 के सब क्लॉज ए में इसको डाल दिया गया है। अगला क्वेश्चन है कि सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट कौन है? सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट, सेकेंड लार्जेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट का नाम क्या है? तो वो उसका नाम है भितरकनिका। भितरकनिका जो कि है कहाँ? जो कि उड़ीसा में है। नाम भितरकनिका मैंग्रोव है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर आप लोग यहाँ तक देख ही लिए हैं तो मैं थोड़ा सा रिक्वेस्ट करूँगा कि और थोड़ा देख लें, जिससे कि अब कुछ ही क्वेश्चन बचे हुए हैं, उसको भी डिस्कस करके इस क्लास को हम लोग एंड कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। अच्छा, इसमें मैं जितना भी फैक्ट बता रहा हूँ ना, किसी को ऐसा ना लगे कि इसमें एक्स्ट्रा फैक्ट नहीं है। देखो भाई, जहाँ पे मुझे लगेगा कि यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट बताना चाहिए जो कि एग्जाम में आया हुआ है, मैं उसी को एड ऑन करता हूँ। ऐसा नहीं कि ऊपर से कोई भी छाप देता हूँ जो इम्पोर्टेंट नहीं है। इसीलिए मैं इसमें ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट को एड नहीं किया है। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे कब मनाते हैं? हिंदी में लिख देता हूँ, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस हम लोग कब मनाते हैं? तो हम लोग मनाते हैं 29 जून को, राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस, नेशनल स्टैटिस्टिक्स डे। और अगला एक क्वेश्चन आया हुआ था जैसे गांधी नेहरा से, अगर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा या फिर आप लोगों को एडवाइस देना चाहूँगा कि आप गांधी या नेहरा को, गांधी युग को जरूर पढ़ के जाएं। तो अगला क्वेश्चन आया हुआ था खिलाफत आंदोलन कब हुआ है? जो कि मैंने पीछे बताया भी था। खिलाफत आंदोलन स्टार्ट कब हुआ था? तो ये 1919 में स्टार्ट हुआ था। और बता देता हूँ कि असहयोग आंदोलन कब स्टार्ट हुआ था? 1920 में हुआ था, जिसको कि 1921 में चौरी चौरा हत्याकांड हुआ था, जिसके कारण इसको गांधी जी ने वापस ले लिया था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन, क्योंकि मैंने पीछे भी आपको बता दिया है कि ये 1900 कितना में हुआ था, सॉरी सविनय अवज्ञा आंदोलन जो है 1930 में हुआ था। और उसके बाद एक हुआ था, वो भी मैं एड ऑन कर ही देता हूँ, भारत छोड़ो आंदोलन, ये हुआ था आपका 1942 में। अगला क्वेश्चन है कि पहली जनगणना कब हुई थी? पहली जनगणना ये आया हुआ था। तो पहली जनगणना हुई थी 1872 में। 1872 में पहली जनगणना हुआ था, लेकिन ये करवाया किसने था? तो लॉर्ड मेयो ने करवाया था, लॉर्ड मेयो। और कि अगर पहली जनगणना पूछा गया तो हो सकता है कि पहली नियमित जनगणना भी पूछ लिया जाए। फर्स्ट रेगुलर सेंसस, पहली नियमित जनगणना। पहली नियमित जनगणना कब हुआ था? तो ये हुआ था 1881 में। और किसने कराया था? लॉर्ड रिपन ने। ओके, तो बस यहीं तक का क्वेश्चन था। आई होप यहाँ तक आप लोगों ने वीडियो देखा होगा।
तो आप लोगों को पसंद ही आया होगा। आप लोग हो सकता है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक कर दीजिए, और अगर हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। न्यू चैनल है, इससे हम लोगों का थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए